नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, स्पेशली उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही, अगर आप एक नए प्रत्याशी हैं और पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और इसके साथ ही पंचायत चुनाव में क्या बड़े बदलाव इस साल किए जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ बात करेंगे कि पंचायत चुनाव कब तक होने की संभावना है, क्योंकि आपको पता है लगभग 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसके साथ ही अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से चुनाव की तैयारी करनी चाहिए, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो डिटेल से वीडियो को हम लोग समझेंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आपको पता होगा कि एक तरीके से पंचायत जो कार्यकाल है पंचायत का, जो प्रधान अभी वर्तमान में है, उनका कार्यकाल 4 साल का पूरा हो चुका है और हर 5 साल में चुनाव होता है। पिछले पंचायत चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो वो अप्रैल मई 2021 में हुआ था। तो उस हिसाब से 5 साल का जो कार्यकाल पूरा होता है वो आपका अप्रैल मई 2026 में पूरा होता है। लेकिन एक अभी पेपर की कटिंग भी वायरल हो रही थी कि पंचायत चुनाव दिसंबर नवंबर 2025 में हो सकता है, यानी इसी वर्ष हो सकता है। तो अभी के अनुसार अगर देखा जाए तो अभी आयोग की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की जा रही है, ना ही कोई सूचना आ रही है। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव 2025-26 में नहीं होगा, लेकिन 2026 में अप्रैल मई में ज़रूर होगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपको पता भी होगा कि 4 साल का कार्यकाल अगर पूरा हो चुका है तो गाँव में जितने भी लोग चुनाव लड़ने वाले हैं वो लोग अपनी तैयारी में अब लग चुके हैं। सुख दुख में आना शुरू कर दिया है उन्होंने, चाय पानी पिलाना शुरू कर दिया है उन्होंने, और लोगों को नमस्कार करना, मिलना, गांव में घूमना, लोगों के घर में बैठना, बातचीत करना, चौपाल जुटाना, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं गांव के अंदर। लोग चाय पानी तक पिला रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, शादी विवाह में जा रहे हैं, मांगे मांगे गिफ्ट दे रहे हैं। किसी के घर अगर कोई घटना हो जा रही है तो वहाँ सबसे पहले पहुँच रहे हैं जितने प्रत्याशी हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें शुरू हो गई हैं और ये आपको अपने गांव में देखने को मिल भी रहा होगा। जो प्रत्याशी हैं वो लोग अपनी तैयारी में लग भी चुके हैं दमखम से। तो इसके लिए योग्यता की अगर हम लोग बात करें तो योग्यता कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं इसके अंदर है, नॉर्मल चीज़ें ही हैं। योग्यता की बात करें तो सबसे पहले आप भारत के होने चाहिए, जो कि सभी लोग भारत से ही हैं। जो अगर चुनाव लड़ रहा है तो भारत से ही होगा, तभी चुनाव लड़ेगा। इसके साथ ही एक तरीके से अगर आप उम्मीदवार हैं तो आपकी उम्र जो 21 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष से कम ना हो, ठीक है। इससे ज़्यादा भले हो जाए, 21 वर्ष से कम अगर आपकी उम्र है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वैसे भी 21 वर्ष की उम्र में कोई चुनाव लड़ता भी नहीं है प्रधानी का। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक तरीके से जो वोटर लिस्ट होती है उसके अंदर, उसमें आपका नाम होना चाहिए वोटर लिस्ट में, जो आपके ग्राम सभा में होता है, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि आपने देखा भी होगा वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं होता है उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता है, यानी कि वो नामांकन पर जो फॉर्म होता है उसको भी नहीं भर सकते हैं। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है। अगर नहीं है तो बीएलओ के संपर्क में अपने रहिएगा, समय से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लीजिएगा। और आपने देखा भी होगा कि लोगों का जुगाड़ होता है, वो लोग वोटर लिस्ट नाम गायब भी करवा देते हैं। तो इसलिए समय समय पे अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपको ये चेक करते रहना चाहिए कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में है भी या नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको सुनिश्चित कर लेना है। इसके साथ ही अगर आप प्रत्याशी हैं तो आप पागल नहीं होने चाहिए। पागल तो लड़ेगा नहीं चुनाव। दिवालिया, यानी कि एक तरीके से कोर्ट दिवालिया ना साबित जिसको किया हो उसको, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप दिवालिया नहीं होने चाहिए, यानी कि कंगाल नहीं होने चाहिए पूरे। इसके साथ ही अगर आप उम्मीदवार हैं तो आपका किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं होना चाहिए, कोई एफआईआर आपके नाम से नहीं होना चाहिए, आप किसी अपराध में संलिप्त ना हो, ये आपको सुनिश्चित करना है। और इसके साथ ही जितने भी एक तरीके से लोन देने वाली कंपनियां हैं, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, चाहे समूह लोन, किसी भी प्रकार का आपके ऊपर कर्ज ना हो बैंक की तरफ से, या किसी भी प्रकार का आपके पास लोन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे, नामांकन फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको वहाँ पे न्यू ड्यूज सर्टिफिकेट लगाना होगा, ठीक है। तो ये आपको एक तरीके से सुनिश्चित करना रहेगा। इसके साथ ही जमानत राशि लगती है, आपको पता ही है, तो वो तो होना ही होना है। किसी तरह का मिला जुला करके आपके ऊपर बकाया नहीं होना चाहिए। अगर आपका बकाया है तो आप उसको चुका दीजिएगा। और बहुत सारे लोगों के यहाँ एक तरीके से देखा जाए तो बिजली बिल बहुत ज़्यादा बाकी रहता है, तो ये भी आपका एक तरीके से बकाया ही हुआ, तो इसको भी आपको कंप्लीट कर लेना है। कुछ लोग इस इंतज़ार में हैं कि बिजली बिल हमारा माफ़ हो जाएगा, तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये भी एक तरीके से कर्ज है, एक तरीके से बकाया है जो कि गवर्नमेंट के नज़र में है। तो इस वजह से भी आपका नामांकन फॉर्म
रिजेक्ट हो सकता है। इसके साथ ही बात करें 2 बच्चे वाले नियम भी हैं, यानी कि आपके कितने बच्चे हैं ये भी डिपेंड करेगा आप पंचायत चुनाव लड़ने योग्य हैं कि नहीं हैं। तो जहाँ तक देखा जाए ज़्यादातर राज्य के अंदर जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं उन्हें अब जो चुनाव लड़ने की एक तरीके से जो मंजूरी है वो नहीं मिल पा रही है। तो आप ये सुनिश्चित करें कि आपके 2 बच्चे हों तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। अभी इस योजना को उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से लागू तो नहीं किया गया उम्मीदवारों के लिए, लेकिन इस बार संभावना है कि इस पंचवर्षीय में ये चीज़ लागू की जाएगी। तो अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं आधिकारिक रूप से, और अगर 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है तो आप आसानी से चुनाव लड़ सकते हैं। आरक्षण की अगर हम लोग बात करें तो आरक्षण के लिए बहुत जल्दी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, और इस बार आरक्षण में बदलाव किया जाएगा, क्योंकि परिसीमन जब शुरू होगा तो चक्रानुक्रम विधि के द्वारा चीज़ें बदलेंगी। जहाँ पे 10 साल से 15 साल से एक सीटें आ रही हैं, एक ही प्रकार की सीटें आ रही हैं, वहाँ पे भी बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये चुनाव आपके लिए इस बार का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अलग अलग की जाएंगी। इसके साथ ही अगर आप प्रत्याशी हैं और अपने ग्राम सभा के अंदर कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं अगर आप उसको जानना चाहते हैं और उसके बारे में जान करके एक मुद्दा बनाना चाहते हैं कि आपके जो प्रधान हैं उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है, कहाँ पे कितना घोटाला हुआ है, कहाँ पे कितने जो काम है वो सही तरीके से हुए हैं नरेगा के अंतर्गत, या कहाँ सोलर लाइट लगी है, शौचालय कितनों को मिला, आवास कितनों को मिला, तो ये सारी सूची हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं 1 दिन के अंदर अंदर, बहुत ही मिनिमम चार्ज पे। तो इस नंबर पर आप संपर्क करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये स्पेशली है पंचायत में जो उम्मीदवार हैं उनके लिए, क्योंकि ये उनके काम की चीज़ है और इससे काफ़ी हेल्प होगी चुनाव के अंदर। इसके साथ ही पंचायत चुनाव की डेट की अगर हम लोग बात करें तो नवंबर दिसंबर के बाद से वोटर लिस्ट से रिलेटेड जो काम होता है वो शुरू हो जाएगा। तो अगर आप प्रत्याशी हैं आप सुनिश्चित करिए कि आपके ग्राम सभा के अंदर जितने भी बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो रही है उनका एक लिस्ट बनाइए, और समय से जैसे ही वोटर लिस्ट का काम शुरू होता है तो आप वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़वाने का प्रयास कीजिए। इसके साथ ही धीरे धीरे जनवरी फरवरी तक वोटर लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा, नई वाली वोटर लिस्ट आ जाएगी, और उसके बाद से चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, और चुनाव आपका अप्रैल मई में होने की पूरी संभावना है। और मई महीने में जो नए निर्वाचित प्रधान होंगे उनको कार्यभार सौंप दिया जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे एक तरह से तो आपके पास 1 वर्ष का समय बचा हुआ है, और 1 वर्ष में आपको अपनी तैयारी करनी है। जो डॉक्यूमेंट जो कागजात आपका छोटा है बचा हुआ है उसको आप कंप्लीट करिएगा, और इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हुई हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ प्रत्याशी हैं तो अब आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्योहारों का समय चल रहा है। तो त्यौहार में भी आप बढ़ चढ़ करके अपने गांव में हिस्सा लीजिए, लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश कीजिए, ताकि आप एक लोगों के बीच में आपका नाम हमेशा बना रहे, आपकी चर्चा हमेशा बनी रहे। और अपने गांव के लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं ये भी आप सोच करिए, सुनिश्चित करके लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि लोग आपके पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा रहें। साथ ही साथ ये जो सर्विस हम दे रहे हैं आपको आपके ग्राम सभा के अंदर जो काम हुआ है विकास कार्य उसको जानने का, इसकी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं हमसे, और इसको ले करके प्रिंट आउट निकलवा करके आप अच्छे से चेक कर सकते हैं कि कौन सा काम कितना हुआ है, कौन सा काम नहीं हुआ है। बाकी उत्तर प्रदेश से पंचायत चुनाव से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।